और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और बड़ी खबर आपको बताएं, ज्वालामुखी में जोरों पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हैं और लगातार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर के बाल स्कूल में उपमंडल स्तर पर यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं एसडीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गर्व का प्रतीक है, इस दौरान एसडीएम की तरफ से कहा गया है। ज्वालामुखी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। और इसी संबंध में एसडीएम मनोज ठाकुर ने लघु सचिवालय में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर के एक बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गर्व का प्रतीक है और इस मौके पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आखिर में प्रतिभागियों, शहीद के परिवारों और गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं कुल्लू में शहीदों को सम्मान दिलाने सड़कों पर उतरे लोग, रथ मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च निकाला गया। अलग अलग पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं हुई तो 16 अगस्त को अनशन किया जाएगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र भेजा गया है। वहीं कुल्लू की खराहल घाटी के शहीद बालकृष्ण को सम्मान दिलाने के लिए लोगों को आखिरकार सड़क पर उतरना ही पड़ा। जिला मुख्यालय कुल्लू में खराहल घाटी की अलग अलग पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और लोगों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने ढालपुर के रथ मैदान से लेकर के उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। शहीद बालकृष्ण के पिता महेंद्र सिंह ने दो टूक कहा कि सरकार और जिला प्रशासन को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है और इसके बाद वो उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनशन करेंगे। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र भेजा गया। गाहर पंचायत के प्रधान रोहित वत्स धामी ने यह कहा है कि पुईद गांव के बालकृष्ण जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 5 अप्रैल 2020 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए आप शहीद हो गए थे और उनकी शहादत को 1 साल हो गया। अभी तक ना तो शहीद का स्मारक बन सका और ना ही अस्पताल, कॉलेज और बस स्टैंड का नामकरण किया गया है। देखो जी, मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ और मेरे पंचायत के सारे लोग, जिला कुल्लू के सारे जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब हम इस चीज़ की मांग की थी कि भाई इसके नाम से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में किसी एक चीज़ का नामकरण होना चाहिए, जो प्रधान जी ने अभी बोला। और स्मारक मेरी इसलिए थी कि कुल्लू में 15-16 बच्चे शहीद हुए सन 65 से लेकर के आज तक, जिसमें मेरा बेटा भी शहीद हुआ। तो लेटेस्ट हमारे लिए तो पहला बच्चा था, हमने माना कि पहला लड़का हमारा है। लेकिन जब हमने लिस्ट इसकी देखी, निकाली और उसमें इतने बच्चे उसमें है गुमनाम है सारे, कोई मतलब उनका कोई उनके बारे में कोई वो नहीं है, ना सरकार सोच रही है ना प्रशासन सोच रहा है इसके बारे में। तो मैंने पिछले साल भी हमने मिल करके यहाँ ये दिया था और इस बार फिर 15 अगस्त से पहले मैं सोचा एक बार सरकार को हम दोबारा से वो करके प्रोटेस्ट करके या इसको अपनी बात को रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं सीएम से भी इस विषय में मिल चुका हूँ। सर्किट हाउस में पिछली बार जब यहाँ आए थे कुल्लू में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इस विषय में देखूंगा, मेरी नोटिस में ये चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ के जितने स्थानीय लीडर हैं हमारे, मैंने सबको इनको लिखा है, सबसे बात हो चुकी थी मेरी, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर गौर किसी ने नहीं की। और बाकी जो शहीद स्मारक की जहाँ तक बात है, शायद प्रशासन के माइंड में ये था कि भी ये अपने बच्चे के लिए लड़ा, लेकिन अगर आप लिस्ट देखोगे, निकालोगे तो इसमें कुल्लू के 15 बच्चे ऐसे हैं। जितना आप कांगड़ा में देखिए, सब जगह देखिए, वहाँ पर भी शहीद हुए हैं, वहाँ पर स्मारक बने हैं, वहाँ पर बच्चों में वो स्मारक में जाते हैं, उनमें भावना जागती है देशभक्ति की। वो बच्चे आगे को एनडीए में एनरोल करते हैं अपने आप को। इतने लोग हैं जो फौज में वहाँ से भर्ती होते हैं। हमारे यहाँ पर इतने लोग हैं जो शहीद हुए हैं, तकरीबन 15 से 20 लोगों के बीच में हमारे यहाँ से 1962 से लेकर अभी तक कुल्लू घाटी और लाहौल वगैरह से जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में यहाँ पर कुल्लू घाटी में एक भी स्मारक अभी तक नहीं बनाया गया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों? जब आपसे पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक आपसे डिमांड कर रही है, बालकृष्ण के परिवार ने अपने बेटे के नाम का स्मारक खुद अपने घर में अपने पैसों से बनाया है, जो एक शर्मसार बात है इस सरकार के लिए। क्या आप इस परिवार की मदद नहीं कर सकते थे?